नमस्कार। मैं हूं रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं जोधपुरा गांव में। ये शेखावाटी अंचल का एक ऐसा गांव जिसके प्रत्येक घर के अंदर भारतीय सेना के जवानों के बचपन की खुशबू आती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आज शिक्षक दिवस के ऊपर एक नई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। भले ही ये शुरुआत छोटी है लेकिन ये कारवां बहुत बड़ा होने वाला है। निश्चित रूप से ही गांव में एक अच्छी पहल कही जा सकती है। यहाँ बच्चे जब यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर कहीं शहर के अंदर जाते हैं और बहुत सारी फीस पैसे खर्च करने के बाद ऐसी सुविधा उन्हें मिल पाती है, लेकिन अब उनके घर गांव में ही ये सुविधा उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। ऐसा ये शुरुआत आज यहाँ से हो चुकी है। अब यहाँ ग्रामीणों के सहयोग से ऐसी शुरुआत की गई है जहाँ एक इमारत जो पहले मिट्टी ईंट और गारे का एक मतलब बनी इमारत थी, जो आज एक शिक्षा का ज्ञान का सपनों का एक केंद्र बन गई है। अब यहाँ पर जो ग्रामीण है या फिर इसके जो प्रेरणा स्रोत इस तरीके का जो सपना जिन्होंने देखा और मूर्त रूप दिया है, आज वो लाइब्रेरी हमारे सामने है जिसमें अब बच्चे पढ़ेंगे, न केवल अधिकारी बनेंगे बल्कि देश में विभिन्न हिस्सों में अपना नाम रोशन करेंगे। आइए पूरी जानकारी लेते हैं कैसे ये सपना देखा और आज ये मूर्त रूप में हमारे सामने ये लाइब्रेरी है। तो जैसा यहाँ पर रतनलाल जी मीणा हैं, समाज सेवी के रूप में आजकल काम भी कर रहे हैं। पूर्व प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त आप हैं, जो है पूर्व यहाँ पंचायत से सरपंच भी प्रतिनिधित्व आपने किया है। तो सर, इस तरीके की शुरुआत के बारे में कैसे आपने सोचा कि गांव में हमें ये पहल करनी चाहिए? धन्यवाद जी। मीडिया के बंधु का, आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस, जिसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और शुभकामनाएं सभी ग्रामीण बंधुओं को भी देना चाहूँगा कि जिन्होंने दी स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी जोधपुरा में स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण तन मन और धन से सहयोग किया, उन सभी भामाशाहों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा। ये विचार एक युवाओं की सोच है कि हमारे यहाँ से नीम का थाना 15 किलोमीटर लगता है और आने जाने में 3 घंटे का समय व्यतीत होता है। साथ साथ में लगभग 3000 रुपये एक बच्चे के पढ़ाई में खर्च होते हैं। तो एक सकारात्मक सोच रखते हुए हम लोगों ने ये विचार किया, क्यों नहीं इसी प्रकार का एक पुस्तकालय जोधपुरा गाँव में भी स्थापित किया जाए, जिसमें कि अच्छी प्रकार की सुविधा बच्चों को मिल सके, पढ़ाई लायक माहौल मिल सके, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पत्र पत्रिकाएं मिल सकें। वो विचार हमारे जहन में आया और युवाओं ने पूरे जोश के साथ इस विचार को आगे बढ़ाया और उसकी परिणति ये हुई कि 15 दिन में ये लाइब्रेरी बनकर तैयार है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा माहौल में उपलब्ध करवाया जाएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। 12 महीने के बाद में आप देखेंगे कि ये लाइब्रेरी अधिक ऊंचाई पर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जी, जैसे यहाँ पर प्रधानाध्यापक पद पर वर्तमान में है विकास जी, आप भी पधारे हैं नीम का थाना में, आजकल आपका निवास है, लेकिन वहाँ से चलकर यहाँ छुट्टी के दिन भी आप आए हैं इस तरीके से, तो क्या कहेंगे? गांव में एक छोटी सी शुरुआत है लेकिन आगे चलकर एक बड़ा इतिहास इसका बनने वाला है। सभी को धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे जीवन में होता है, और ये जो लाइब्रेरी है ये विशेष तौर पे मानता हूँ कि बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया कि विद्यार्थी यहाँ से नीम का थाना जाते हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए और उनका समय खराब होता है, वो समय बचेगा। और विद्यार्थियों को जो उनके माता पिता की चिंता होती है कि बच्चे इतनी दूर जाएंगे, क्या समस्या उनके साथ आ सकती है, आने जाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और सारी समस्याओं का समाधान यहाँ मिल जाएगा। विद्यार्थियों का जो पढ़ने का समय वो ज़्यादा मिलेगा उनको। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ग्रामजन इस व्यवस्था को बनाए रखें, और विद्यार्थी हैं उनसे ये अपेक्षा रहेगी कि वो अनुशासन में रहें, ताकि जो नई व्यवस्था शुरू हुई है वो बिल्कुल उनको
कहीं लंबे समय तक ये व्यवस्था मिलती रहे। धन्यवाद जी। नरेश जी वर्मा, आप भी स्कूल व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं। सर, जैसा कि आज शिक्षक दिवस भी है और इसमें आज लाइब्रेरी का उद्घाटन आपकी ग्राम पंचायत में, इस तरीके से हम कहें सोने पे सुहागा, तो क्या कुछ कहेंगे आप ग्रामवासियों को? सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई में शानदार नवाचार किया है। समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, और एक बात और मैं बताऊं कि आसपास में एक माहौल बनेगा, शिक्षा का माहौल बनेगा। जैसे मान लीजिए कहीं आसपास ऐसा काम होता है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको अलग वे में ले जाऊं, जैसे कोई मान लीजिए शराब का ठेका खुलता है पास में, तो वहाँ किस तरह का माहौल हो जाता है। अब यहाँ इन्होंने जो है पुस्तकालय की जो स्थापना की है, शुरुआत की है, इससे यहाँ एक आसपास के एरिया में पढ़ाई का माहौल बनेगा, जो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे जो बच्चे हैं इसका बहुत फायदा उठाएंगे और आगे जाकर के हमारा नाम रोशन करेंगे। जी, बहुत ही बेहतरीन आपने बताया कि वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण रहता है किसी भी विषय में। जैसा हम देखते हैं, चाहे बच्चा हो, बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट में भी वातावरण का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अब यहाँ लाइब्रेरी बन गई तो यहाँ आसपास के क्षेत्र में अपने आप सकारात्मकता उत्पन्न होगी, बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान बनेगा, ये तो जाहिर सी बात है। सर, जैसा आप भी यहाँ पर हैं, क्या कुछ अध्यापक पद पर हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? सर, ये लाइब्रेरी है, ये हमारी समाज, गांव, परिवार सभी को जोड़ने के लिए एक संस्था के रूप में संगठित की गई है। इनमें बच्चा स्कूल तक तो अनुशासन के तौर पर रहता है, जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलता है तो वो अनुशासन की लाइन से अलग हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से निकलने के बाद लाइब्रेरी में भी आए तो वो अनुशासन के रूप में आए और हमेशा अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता रहे, वो अपने जीवन में आगे बढ़े। जी, सबसे पहले तो गांव से पधारे हुए सभी मानवों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारे गांव में सबसे कमी थी लाइब्रेरी की, मूलभूत आवश्यकता भी थी, जो आज वो पूरी हुई, जिसका अभी 20 दिन पहले ही इसका चालू करने के लिए इसका सभी से विचार किया गया और इसको सभी का सपोर्ट मिला, जिसका आज ये रिजल्ट देखने को मिला। और आशा करते हैं कि आगे भी सभी मानवों का ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ग्रामीणों का ये जन सहयोग से बनाई गई ये एक अच्छी पहल है। कहते हैं कि भाई सूरज की तरह उजाला करना है तो रोज निकलना पड़ेगा। अब बच्चों के पास में बहाना हो गया, रोज निश्चित रूप से ही ये लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकेंगे। पहले कहीं ना कहीं ये था कि भाई ऐसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन आज वो कमी पूरी हो गई है। अब वो निश्चित रूप से ही क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकेंगे। तो नीमका थाना मीडिया के साथ मैं रिपोर्टर वी के सैनी, नमस्कार।